स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GMCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 38 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 6 अक्टूबर 2021। आप अपना नेम अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो अपना चैप्टर मोशन कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली थी। आज हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे और सर्कुलर मोशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और टाइम एंड पोजीशन रिलेशन, जो टाइम और पोजीशन रिलेशन बताती है ग्राफिकल मेथड से, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, यूनिफॉर्मली एसिलेटिंग मोशन। इसमें आप देखिए जो पोजीशन है वो यूनिफॉर्म एसिलेट है, जो यू है हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं है। फ्रॉम दिस ग्राफ, इस ग्राफ से यू कैन सी दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ यू। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इतनी है, हमारी यू है, विच इज़ इंक्रीज टू वी, और जो कि वी से वी तक इंक्रीज़ हो गई, यानी यहाँ तक इंक्रीज़ हो गई है एट पॉइंट बी, यानी बी पॉइंट तक। इन टाइम टी, यानी टी टाइम पे द वेलोसिटी चेंज एंड एट यूनिफॉर्म रेट ए, यानी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट पे। तो आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है BC, ये आपकी BC लाइन ड्रॉ हो जाएगी फ्रॉम पॉइंट बी ऑन द एक्सिस ऑन टाइम, और बी पॉइंट पे टाइम एक्सेस करना है। फिर आपको देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम इंटरवल इज रिप्रेजेंटेड बाय OA, यानी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम को हमने कैसे रिप्रेजेंट करा है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी OA है, फाइनल वेलोसिटी हमारी BC है और टाइम इंटरवल हमारा OC है। वी नो दैट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट ऑब्टेन बाय एरिया एनक्लोज विद OABC अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB, यानी जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB है उसके अंडर OAB और C, ये पूरा जो है हमारा, ये हमारा उसका एरिया हो जाएगा। सो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी ए डिस्टेंस जितना ट्रैवल करा ऑब्जेक्ट में, उसमें हम क्या करेंगे, OABC का एरिया निकालेंगे, यानी OABC इस पूरे का एरिया निकालेंगे। अब इस पूरे का एरिया निकालने के लिए ये आप देखिए, ये रेक्टेंगल है ये हमारा, और ये ट्राइंगल है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, S इक्वल टू OA प्लस BC इंटू OC डिवाइडेड बाई 2। तो OA हमारा U है, BC हमारा V है, OC हमारा T है। तो U प्लस V इंटू T अपॉन में 2 भी कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिलेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लेंगे तो V इक्वल टू U प्लस AT होता है। तो T इक्वल टू U V माइनस U अपॉन में A भी लिख सकते हैं। देयरफॉर रिप्लेसिंग T इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में T रिप्लेस करेंगे तो U प्लस V और V माइनस U तो अपॉन में 2A हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी आ जाएगी 2AS इक्वल टू V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर। आगे आपको बता रखा है, इज देयर एनी सिचुएशन वेयर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइम रिमेन्स कंस्टेंट बट इट स्टिल एसिलरेट, यानी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो कंस्टेंट रहे पर वो स्टिल एसिलरेट, यानी एसिलेटेड रहे। इट हैपन्स व्हेन ऑब्जेक्ट अंडरगो फ्रॉम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये तभी होता है जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म हो। इफ़ वी मूव अ stone tied to a thread along a circular path while being stationary at a point, its speed may remain constant but the direction of motion will keep on change constantly, यानी अगर हम एक स्टेशनरी एक थ्रेड लेंगे, स्टोन के आगे उसे बांध देंगे और उसे सर्कुलर पाथ में मूव कराएंगे तो उसकी स्पीड जो होगी वो कंस्टेंट रहेगी, पर उसकी बट डायरेक्शन ऑफ मोशन विल कीप ऑन चेंजिंग, जो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज होती रहेगी। इस टाइप की मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, जैसे आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ यूनिक सर्कुलर पाथ, एक ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, एन एथलीट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एक एथलीट सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा हो। अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, यानी एक सैटेलाइट अर्थ का चक्कर लगा रही हो। इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ R, अगर हमारे सर्कल की रेडियस R है, एंड टाइम टेकन टू कम्प्लीट 1 लैप इज़ T, एंड 1 लैप को कम्प्लीट करने में T टाइम लगता है। इफ़ V डोनेट्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हमारा V जो है वो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की दिखा रहा है, तो हमारा V इक्वल टू 2πr अपॉन में T, हमारा ये इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे चेक योर सेल्फ, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बतानी है। तो आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपकी ये होती है, तो आप इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और ये पूरा लिख लेंगे, ये वाला और ये वाला लिख लेंगे।
और आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे, ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। सेकेंड है ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करना है। तो आप यहाँ से पूरा ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा एंड यहाँ से लेके अब यहाँ तक पूरा स्टार्टिंग से ये पूरा ग्रीन बॉक्स आप थर्ड इक्वेशन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में कर लेंगे, ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के 3 एग्जाम्पल बताने। तो इफ़ अ स्टोन इज टाइड विद अ थ्रेड एंड स्टैंडिंग एट द सेम प्लेस एंड रोटेटेड कंटिन्यूसली एट द सेम स्पीड, अगर हम स्टोन को टाइट करें एक थ्रेड से और वो एक जगह सेम प्लेस पे उसे रोटेट कर दे रहे हैं सेम स्पीड से। और सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, हम एक रनर जो है सर्कुलर पाथ में रन कर रहा है। द बल ऑफ क्रश यानी क्रश का जो बुल होता है वो भी हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द स्पीड ऑफ एन एथलीट वो कंप्लीट्स वन लैप ऑफ सर्कुलर ट्रैक विद रेडियस 100 मीटर इन 1 मिनट, यानी आपको एथलीट की स्पीड बतानी है, उसने 1 लैप ऑफ सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करा है रेडियस 100 मीटर इन 1 मिनट में। तो आप इसका आंसर करेंगे तो हमें गिवन क्या दे रखा है, रेडियस हमें 100 मीटर दे रखी है, एक और टाइम हमें दे रखा है 1 मिनट 60 सेकेंड, जिसे हम 60 सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या निकालने के लिए हमारा हो जाएगा 2/22। तो 2πr होता है ना हमारा, तो 2 हमने लिखा, पाई की वैल्यू 22/7 और r हमारा 100 है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 628.57 मीटर आ जाएगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है हमारा 628.57 डिवाइडेड बाय टाइम हमारा कितना है 60 सेकेंड, डिवाइड करेंगे तो 47 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे कर लेंगे। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।